दोस्तों, हर कदम पर हमें एक सवाल का सामना करना पड़ता है कि हम किस में विश्वास करें। आस्था में, जो हमें अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है, या फिर तर्क में, जो हर सवाल का जवाब ढूंढता है। आज हम एक ऐसे विषय को छूने जा रहे हैं जो आपकी सोच और आपके विश्वास की नींव को हिला सकता है। आस्तिक वर्सेस नास्तिक। यह सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का आधार है। क्या ईश्वर है? क्या विज्ञान से सब कुछ परखा जा सकता है, या हम इन दोनों के ही मध्य में कहीं खड़े हैं? तो आइए इन सवालों की गहराई में उतरते हैं और एक नया दृष्टिकोण पाते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो आप सोचते हैं वही आपका सच बन जाता है। तो क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश परिहार, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पैदा होने के बाद जैसे ही हमारे अंदर समझ का डेवलपमेंट होता है, तो हमारे मन में एक सवाल उठने लगता है, क्या वास्तव में भगवान होते हैं या नहीं? आज हमारे इस वीडियो में विस्तृत रूप से समझाया जाएगा कि भगवान होते हैं या नहीं। यदि होते हैं तो तर्क के साथ समझाया जाएगा कि क्यों होते हैं, और यदि नहीं होते तो सिद्ध करके बताएंगे कि भगवान नहीं होते। बचपन से लेके आज तक आपके जीवन का सबसे बड़ा सवाल हमारे इस वीडियो के द्वारा क्लियर हो सकता है, और वीडियो के अंत में जो तर्क रखा है वह इतना मजबूत है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दुनिया के सबसे बड़े सवाल को लेकर कि वास्तव में भगवान होते हैं या फिर यह एक कल्पना मात्र है। भगवान को मानने वाले और न मानने वाले लोगों को दो नाम दिए गए हैं। मानने वाले लोगों को आस्तिक और न मानने वाले लोगों को नास्तिक कहा गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में ना तो कोई पूरी तरह आस्तिक है और ना ही पूरी तरह नास्तिक। पहले आस्तिक लोगों की बात करते हैं जो भगवान में आस्था रखते हैं, जिनका मानना है कि इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाले भगवान होते हैं, और हम अपने जीवन में जो भी गलत या सही करते हैं उसका पनिशमेंट या रिवार्ड इस जीवन में या अगले जीवन में भगवान हमें देते हैं। आज हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग जो मंदिर, मस्जिद या चर्च में पूजा पाठ करने का काम करते हैं, भगवान के प्रति लोगों की आस्था बढ़ाने का काम करते हैं, उनके ऊपर ऐसे ऐसे अपराधों का खुलासा हुआ है कि आज न जाने कितने पुजारी, मौलवी और पादरी जेल में लंबी लंबी सजाएं काट रहे हैं। इसका मतलब कि वो आस्तिक तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं नास्तिक भी थे। नास्तिक बोलने से मेरा मतलब ये है कि यदि उनके मन में यह 100% क्लियर होता कि गलत काम की सजा भगवान जरूर देगा, तो वे कभी भी अपराध नहीं करते। अर्थात कहीं ना कहीं उनके मन में यह भ्रम भी था कि गलत काम करने के बावजूद भी बचा जा सकता है। अब हम बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनके ऊपर कोई अपराध साबित नहीं हुआ, लेकिन वो भगवान में आस्था रखते हैं। हम जानते हैं कि इस दुनिया के 85 से 90% लोग मांसाहारी हैं, लेकिन इस प्रकृति का कोई भी जीव जिसे भगवान ने बनाया है, उसकी हत्या करने का अधिकार हमें कैसे मिल सकता है? इसका मतलब जीवों की हत्या करने वाली आबादी भगवान में आस्था तो रखती है, लेकिन पूरी तरह नहीं। यदि आस्तिक और नास्तिक लोगों की परसेंटेज गूगल पर देखी जाए तो 85% आबादी ऐसी है जो किसी न किसी धर्म को मानने वाली है, और 15% आबादी वो है जो नास्तिक है। अब बात करते हैं नास्तिकता की। नास्तिक वह होता है जो ईश्वर या किसी भी अलौकिक शक्ति में विश्वास नहीं करता, पर इसका मतलब यह नहीं है कि एक नास्तिक व्यक्ति अनैतिक होता है। नास्तिकता एक तार्किक दृष्टिकोण है, जहां हर चीज को तर्क और प्रमाण के आधार पर परखा जाता है। उदाहरण के लिए भारत में चार्वाक दर्शन को नास्तिक दर्शन माना जाता है। इसमें माना जाता है कि जो कुछ प्रत्यक्ष है वही सत्य है, मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, इसलिए जीवन का आनंद ही सबसे महत्वपूर्ण है। नास्तिक दर्शन विज्ञान, तर्क और प्रमाणों पर आधारित होता है। यह धार्मिक आस्था को नहीं मानता, लेकिन यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन को नैतिक मूल्यों के आधार पर चलाना चाहिए। और अगर नास्तिक लोगों की बात की जाए तो वो भी पूरी तरह नास्तिक कभी नहीं होते। पूरी तरह साइंस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए एक स्पेसक्राफ्ट तैयार किया जाता है, लेकिन उसकी लॉन्चिंग के समय पर फेल्योर के डर से बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी भगवान का स्मरण करते हुए देखा जा सकता है। वहीं एक दूसरे पक्ष को देखा जाए कि भगवान होते हैं, तो दुनिया में रोज लाखों की संख्या में क्राइम होते हैं, तो सर्वशक्तिमान होते हुए भी भगवान उन्हें रोकते क्यों नहीं? या ये मान लिया जाए कि भगवान के पास उन्हें रोकने की क्षमता नहीं है, या ये माना जाए कि भगवान उन्हें होने देना चाहते हैं। वहीं अगर इस बात को सही माना जाए कि भगवान पृथ्वी पर होने वाले अपराधों को रोकते तो हैं, लेकिन उनका तरीका कुछ अलग है।
उनका तरीका यह है कि उन्होंने अपराध करने वालों को भी आजादी दे रखी है कि आप क्राइम कर सकते हैं, लेकिन भगवान उन्हें उनकी सजा जरूर देते हैं। सजा तुरंत मिल सकती है, या 10 साल बाद मिल सकती है, या 50 साल बाद मिल सकती है, या मृत्यु के बाद अगले जन्म में भी। जब अपराध की सजा मिलने में इतनी देरी हो जाती है, तब तक ना तो अपराध करने वाले को ध्यान रहता है कि मुझे यह सजा क्यों मिली है, और ना उसे ध्यान रहता है जिसके कारण उस अपराध करने वाले को सजा मिली है कि मेरे साथ किए गए अपराध की सजा भगवान ने उसे दे दी। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो इस अपराध की सजा के प्रोसीजर को इतना फास्ट क्यों नहीं करता कि यदि कोई अपराध करता है तो उसके तुरंत ही बाद उसे सजा मिल जाए, तो कोई भी अपराध करने के बारे में नहीं सोचेगा। यही कुछ ऐसे सवाल हैं जो ईश्वर में आस्था रखने वाले व्यक्तियों को भी सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर आप मेरा मत जानना चाहते हैं तो मेरा मत यह है कि अभी आपने अपने हाथों में एक मोबाइल पकड़ रखा है। यह आपके हाथों में ऐसे ही नहीं आ गया, इसे बनाने वाली कोई ना कोई कंपनी है। ठीक उसी प्रकार हमारी इतनी बड़ी पृथ्वी और उससे भी हजारों गुना बड़ा हमारा ब्रह्मांड ऐसे ही नहीं बन गया, इसे बनाने वाला कोई ना कोई तो है, और जिसने भी इसकी रचना की है वही हमारा रचयिता है, जिसे ईश्वर, अल्लाह, भगवान या गॉड आदि नाम से जानते हैं। लेकिन वो अलौकिक शक्ति कभी भी हमें पूजा, नमाज या प्रार्थना के लिए प्रेरित नहीं करती। ये सब इंसान के द्वारा बनाई हुई मान्यताएं हैं, भगवान की नहीं। धर्मों के ठेकेदार कहते हैं कि इन मार्गों पर चलकर आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे, यानी कि आप मृत्यु और जन्म के फेर से मुक्त हो जाएंगे। परंतु मोक्ष है क्या? आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना। यदि आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना ही मोक्ष होता तो परमात्मा अपने अंदर से इस आत्मा को अलग ही क्यों करता? अर्थात भगवान नहीं चाहता कि आप मेरी पूजा करें या धर्मों के ठेकेदारों के चक्करों में पड़े। भगवान के हिसाब से तो सच्चा धर्म सिर्फ मानवता है। यदि आप किसी भी जीव को पीड़ा में देखते हैं और उसकी पीड़ा को देखकर आपके हृदय में दया भाव पैदा होता है और आप उसकी मदद करते हैं, यही भगवान की सच्ची पूजा है, यही भगवान की प्राप्ति है और यही वास्तविक मोक्ष है। क्योंकि वास्तव में तब आप उस रचयिता की मदद कर रहे होते हैं जिसने इस सृष्टि को रचा है, क्योंकि भगवान का वास्तविक कार्य इस सृष्टि का संचालन करना और लोगों के दुखों को कम करना है। हमने अपनी इस वीडियो में उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की जो किसी भी इंसान के दिमाग में आ सकते हैं। आप भी कमेंट करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग सच्चा धर्म और सच्ची पूजा क्या है। यदि हमने आपके कुछ डाउट्स को क्लियर किया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद और नए विचारों के साथ।